मैं ऐसे घरों के बारे में जानता हूं जिनके ये आम ऐलान रहते हैं कि मौलाना अगर खाने की जरूरत हो या मेहमान आ जाए तो हमें खबर कर देना। फिर उनके घरों को आप देखिए, कभी उनके दस्तरखान खाली नहीं होते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कई बार ऐसा भी होता है, दावतें चलती है ना इमामों की, मैं नहीं जानता आपके यहाँ का क्या उसूल है, मैंने इनसे नहीं पूछा है, और कोई ये नहीं सोचे कि अपनी पार्टी की बात कर रहा, मेरी पार्टी ये नहीं, मेरी पार्टी आप है, मेरी पार्टी आप है, ये तो मेरे सर के ताज है, मैं आपकी जमात हूं। बस मैं चाहता हूं मेरा कोई भाई दोज़ख में ना जाए, अल्लाह करे सारी जन्नत में चले जाए। कह दे आमीन, जोर से कह दो आमीन। यकीनन ये जितने लोग बैठे ना हजरत, इनकी भी अगर तारीफ करें तो कम है। ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है। दुनिया सो रही है, 12 बजने को है, लेकिन इन्हें बिस्तर अच्छा नहीं लगा, इन्हें हुजूर की महफिल अच्छी लग गई है। हुजूर की महफिल अच्छी लगी। वो बच्चा देखो, बाबू खड़ा होना जरा, छोटे से बेटे खड़ा हो, देखो माशाल्लाह, ये देखो कितना छोटा बच्चा, इसकी उम्र का अंदाजा लगाइए, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होगा, ये 7-8 साल का बच्चा होगा, है कि नहीं? इससे ज्यादा होगा, 7-8 साल का बच्चा होगा। लेकिन हैरत है, दुनिया चक्कर में है यार। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के लिए जान तब देता है जब वो समझने लग जाता है, मगर ये मजहब इस्लाम है, इसमें आने वाला, उस करने वाला हुजूर से जरूरी नहीं है उम्र 18 साल हो, जरूरी नहीं है उम्र 24 साल हो, जरूरी नहीं है उम्र 50 साल हो। यार कलमा पढ़ने की देर है, उनका इश्क सब पत्थरों के सीने में उतर जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का इश्क है जो पत्थरों के सीने में उतर जाता है। मुकद्दर के धनियों, मैंने कहा अच्छी परवरिश है माँ बाप की, उन्होंने ये नहीं कहा था बेटे तुम दुनिया में आए हो दौलत कमाने के लिए। कई बार क्या होता है, बुरा ना मानना, मैं बताऊं तुम्हें, ये सही बात है, जब बच्चा होशियार होता है, अब्बा हाथ पकड़ के कहता है बेटे बिल्डिंग दिख रही है, हाँ अब्बा किसकी है, बुद्धा की। बेटे तू जानता है ये पहले क्या हालात थे, कि नहीं अब्बा, कहने लगे इसका बाप ठेला लगाता था, इसका बाप पहले ठेला लगाता था, फिर कहा बेटे इसने इतनी मेहनत की है कि इसने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना डाली। हम अपने बच्चों को यह सबक पढ़ाते हैं कि बेटे पूरी जिंदगी हमने बच्चों को पढ़ाया अमीर कैसे बनना है, पूरी जिंदगी ये सबक सिखाया हमने बच्चों को अमीर कैसे बनना। यार सोच तो सही, हमने अपने बच्चों को सिर्फ बिल्डिंगें बनाना सिखाया। इस सबक का नुकसान है कि हम पूरी जिंदगी सगे भाइयों को गिरबान पकड़ के कचहरियों में खचेड़ते हैं। यही दौलत की भूख है जिसने अपनों के गले कटवा दिए, यही सबक है जिसने बेटे को बाप का दुश्मन बना दिया, यही दौलत की तालीम है जिसने अपनों को अपने के खून का प्यासा बना दिया, यही दौलत की तालीम है जिसने सगे भाई को सगी बहन का गिरबान पकड़ के कचहरी में लाकर खड़ा कर दिया। और यार ये तालीमें न दिया करो, कौन सी तालीम देनी है? वो एक उस्ताद ने कहा था अपने शागिर्दों से बताओ बेटे कौन क्या बनना चाहता है। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तीसरे ने कहा कि मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, चौथे ने कहा मुझे जज बनना है, पांचवे ने कहा वकील बनना है, छठे बच्चा खड़ा हुआ उसने कहा मौलाना न मुझे जज बनना है, न वकील बनना है, न डॉक्टर बनना है, न इंजीनियर बनना है। कहा तू क्या बनेगा? कहा मुझे मोहम्मद का सहाबी बनना। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। उसने कहा मुझे हुजूर का सहाबी बनना है। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा बेटे ये बता, इंजीनियर जब चाहे बंदा बन जाए, डॉक्टर जब चाहे बन जाए, लेकिन अब सहाबी तो नहीं बन सकते। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा का चेहरा देख लिया और उसी ईमान की हालत में इंतकाल कर गया, वो सहाबी है। उस्ताद कहने लगा बेटे ये सोच कैसे पैदा हुई? सुने जरा, तवज्जो करें, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत गौर से सुने। उस्ताद कहने लगे बेटे ये फिक्र कैसे पैदा हुई? तो बच्चे ने क्या कहा? कहता हजरत मेरी माँ उस वक्त तक नहीं सोती जब तक मुझे मुस्तफा के एक सहाबी की बातें न बताती। तेरे दिल में तमन्ना क्यों जागी? बच्चा कहता मैंने नबी के अबू बकर को सुना है,
मैंने नबी की उम्र को सुना, मेरी माँ ने मुझे उस्मान के किस्से सुनाए हैं, मेरी माँ ने मुझे बताया शेर खुदा कौन है, मेरी माँ ने मुझे बताया शहजादे अली कौन है। अल्लाह अकबर बच्चे ने कहा था, इसलिए मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। कि हम ये सबक देते हैं बच्चों को, जरा बता तो सही, जब सगा बाप अपने बच्चों के सामने शराब के पौवे खोल करके शादी ब्याह में गटगट चढ़ाएगा, औलाद क्या करेगी मुझे बता तो सही। जब खुशियों के नाम पर हमारी नस्लों में शराब को आम किया जाएगा, बच्चे किधर जाएंगे मुझे बता तो सही। आज मुसलमानों के बीच में शराब और जुआ इतना आम होता जा रहा है कि कौम तबाह होती जा रही है, हमारी कौम का एहसास तक रखी है। हम क्या कर रहे हैं, कभी वलीमे के नाम पे शराब, कभी पार्टी के नाम पे शराब, कभी दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, कभी दोस्तों की शादी के नाम पे शराब। तुझे नहीं पता है जो शराबी होता है ना वो अच्छा बेटा बन सकता है, ना अच्छा बाप बन सकता है, ना अच्छा शौहर बन सकता है, ना अच्छा भाई बन सकता है, ना अच्छा बेटा बन सकता है। अगर अच्छा बाप बनना चाहते हो शराब को लात मारना पड़ेगी, अच्छे बेटे बनना चाहते हो शराब को ठोकर मारना पड़ेगी। और आगे बढ़ के कहता हूं, अगर अच्छे बंदे बनना चाहते हो तो शराब को ठुकरा दो, ऐलान कर दो जो नबी को पसंद रखी है वो हमको पसंद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हमारी कौम में क्या नहीं है, शराब नहीं पी रहे हमारी कौम के बच्चे, नस्लें तबाह हो गई। एक दिन नेपाल गया तकरीर करने के लिए, सुनिएगा मेरी तकरीर सब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। नेपाल गया था मैं, बड़ा अधिकारी IAS अधिकारी बड़ा था, मुझे कमरे में बैठा था, वो आया, उसने कहा आपसे मुझे 2 बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। कहने लगा मैंने भी आपको सुना है इसलिए आपसे बात करने आया। मैंने कहा क्या? बोले अपनी कौम से सिर्फ इतना कह देना कि ये शराब छोड़ दे। हाय 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 हाय। मैं उसका मुंह देखने लगा, कहने लगा ये मौलाना ताज्जुब की बात नहीं है, नेपाल पे जितने नौजवान शराब के साथ पकड़े जाते हैं वो सारे मुस्लिम क्यों होते हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। सोचे हम यार क्या कर रहे हो, किसकी उम्मत है? तो जिस मुंह में शराब डाल रहा है जब पेशाब से ज्यादा गंदी चीज है, क्या है ये? सोच तो सही, खुदा ने तेरे मुंह को कितना पाक बनाया था। कभी तूने देखा, कभी सोचा, कभी अपने बारे में गौर किया तू क्या था? यार देख, एक बिल्डिंग बनाने लगे बंदा तो सरिये का ऑर्डर कहीं और होता है, गिट्टी का ऑर्डर कहीं और, ईंट कहीं से आती है, सीमेंट कहीं से आता है, सरिया कहीं से आता है, सारी चीजें अलग अलग से इकट्ठा करके एक मकान बनता है। मगर उस खुदा की कुदरत देख, उसने सिर्फ तुझे पानी की बूंद से बनाया। हाय हाय हाय। किसी से उसने कुछ नहीं मांगा, उसी पानी से हड्डियां पैदा की, उसी पानी से तेरी खाल बनाई, उसी पानी से गोश्त बनाया, उसी पानी से खून बनाया, उसी पानी से बाल बनाए। क्या नहीं बनाया? किसी से कुछ नहीं मांगा, उसके कारखाने कुदरत की कारीगरी तो दे, उसने पूरा तुझे पानी के एक छोटे से कतरे से बनाया। और बनाने के बाद जब देख तो सही, गंदगी का रास्ता अलग है, नापाकी की जगह अलग है, लेकिन जब तेरे मुंह को बनाया कितना पाक रखा। जब माँ के शिकम में था और तुझे लहू की जरूरत थी तो उसको लहू को जो नापाक होता है तेरे मुंह से नहीं पहुंचाया गया, बल्कि तेरे नाक के जरिए तेरे जिस्म में दाखिल किया गया, ताकि इसलिए कि इस मुंह से तुझे रब का नाम भी लेना है, महबूब का नाम भी लेना है। इस वजह से तेरे मुंह को उसने नापाक नहीं किया, पाक रखा, ताकि तेरे मुंह से खुदा का नाम आए तो तुझे शर्म ना आए। मुझे बता तो सही, अगर पेट के अंदर उसने तेरे मुंह को गंदगी से बचा के रखा तो जमीन पे आकर के तू शराब पिए, तुझे हया क्यों नहीं आती? नापाक से मुंह में डाले, तुझे गैरत क्यों नहीं आती? ओ खुदा के बंदे, वो आज भी आवाज देता है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल की नहीं, राह दिखलाए किसे राह रहे मंजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्र के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे